दोस्तों, अपनी क्लासरूम वोकैबलरी लर्निंग सीरीज़ में मैं सबसे पहली वीडियो लेकर आई हूँ। क्लासरूम लर्निंग में ड्यूरिंग असेंबली द डायलॉग्स यूज्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द असेंबली, मतलब प्रेयर टाइम में आप क्या क्या डायलॉग यूज़ करेंगे अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं जो बहुत ही कॉमन है, हर टीचर यूज़ करता है। तो आप देखेंगे यह बहुत ही काम की चीज़ है। तो पहला है, जब हम बच्चों को कतार में लगाते हैं, जब बच्चों को लाइन लगा रहे होते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं, कम ऑन चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू हेयर। कम ऑन चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू हेयर। आओ बच्चे, यहाँ पे कतार में खड़े हो जाओ। तो जब हम उन्हें लाइन में लगाने को कहते हैं तो हम यह सेंटेंस यूज़ करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके बोल सकते हैं, कम ऑन चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू हेयर। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टैंड स्ट्रेट। सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े हो जाओ को हम बोलेंगे स्टैंड स्ट्रेट। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा शब्द है, बट लेकिन इट इज़ यूज्ड मैनी टाइम्स। आप इसको क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको प्रेयर के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक सीधी पंक्ति बनाओ, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेक अ स्ट्रेट रो। मेक अ स्ट्रेट रो। ये देखिए, हम लाइन में लगाने, बच्चों को कई बार हम लाइन में लगाते हैं। ये प्रेयर टाइम के अलावा हम वैसे भी बोल सकते हैं, चिल्ड्रन प्लीज मेक अ स्ट्रेट रो। अब बच्चे लाइन में से इधर से उधर निकलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अरे दाएं बाएं मत निकलो, सीधे लाइन में चलो। तो हम क्या बोलेंगे? डोंट कम आउट लेफ्ट और राइट। डोंट कम आउट लेफ्ट और राइट। Children, don't come out left or right. इसके बाद देखिए, जब हम बच्चों को खड़े होने के लिए डायरेक्शन देते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना कि एक हाथ की दूरी बना के खड़े हो ताकि आप एक दूसरे से ना टकराओ। तो हम क्या सेंटेंस बोलते हैं? मेक वन हैंड डिस्टेंस। मेक वन हैंड डिस्टेंस। अब हम बच्चों को प्रेयर टाइम पे लेके गए हैं, प्रार्थना करवानी है। ऐसे टाइम पे हमें बच्चों को बोलना है कि आप अपने हाथ जोड़िए। तो हम उनको कहेंगे, जॉइन योर हैंड्स। जॉइन योर हैंड्स। अब बच्चों को हमें बोलना है कि अपनी आंखें बंद करो। प्रेयर के लिए हमें उन्हें बोलना है कि आंखें बंद करिए बच्चों को। जब हम, आप देखेंगे टीचर्स लाइन में खड़े होते हैं और बच्चों को डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस में भी हमें यही बोलना होता है कि अपनी आंखें बंद करो। तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लोज योर आइज। क्लोज योर आइज। अब हमें बच्चों को ये डायरेक्शन देनी है कि अपनी आँखों को बंद रखो। कुछ बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, कभी आंखें खोलते हैं, कभी एक आँख से खोल के इधर उधर देख रहे होते हैं। तो आपको उन बच्चों को स्पेशली डायरेक्शन देते हुए आप बोल सकते हैं, कीप योर आइज क्लोज्ड। अपनी आँखें बंद रखें। कीप योर आइज क्लोज्ड। इसके बाद जब हम प्रार्थना शुरू करने वाले होंगे या फिर हम बच्चों को बच्चों को डायरेक्शन दे रहे होंगे कि अब प्रेयर शुरू होने वाली है या फिर प्रार्थना शुरू करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रार्थना शुरू करो को हम इंग्लिश में बोलेंगे, स्टार्ट द प्रेयर। स्टार्ट द प्रेयर। अब बच्चों ने प्रेयर कर ली है। बच्चों को आपको बोलना है कि अपने हाथ नीचे करो। तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे? पुट योर हैंड्स डाउन। पुट योर हैंड्स डाउन। आपको बच्चों को शपथ दिलानी होती है। अगर आप देखेंगे तो प्रेयर टाइम के पे ऐसा भी होता है कि हम बच्चों को शपथ दिलाते हैं, एक प्रण दिलाते हैं
कि वो डिग्निटी से रहेंगे और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो हम नॉर्मली ये प्लेज दिलाते हैं तो हम बोलते हैं आइए एक प्रण लें। तो चलो शपथ लेते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट्स टेक अ प्लेज, लेट्स टेक अ वाव और लेट्स टेक अ प्लेज। आप वाव और प्लेज दोनों में से कोई एक शब्द यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टेक अ प्लेज। इसके बाद आपको लगे कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है और ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो आप बच्चे को बोलेंगे दिन के विचार को ध्यान से सुनो। लिसन टू द थॉट ऑफ द डे केयरफुली। हमारी असेंबली में हमेशा एक थॉट ऑफ द डे ज़रूर रखा जाता है। हम स्कूल्स में एक विचार रखते हैं, हर दिन का एक विचार होता है ताकि बच्चों में अच्छी आदतों को डाला जाए उस विचार के थ्रू। तो अगर कोई बच्चा उस चीज़ को सुनने में आनाकानी कर रहा है या नहीं सुन रहा है, तो आप बोलेंगे लिसन टू द थॉट ऑफ द डे केयरफुली। चिल्ड्रन, लिसन टू द थॉट ऑफ द डे केयरफुली। नाउ अब असेंबली फ़िनिश हो गई है और बच्चों को हमें क्लासेस में भेजना है, उन्हें हमें कहना है कि अपनी कक्षाओं में वापस जाओ। तो हम बोलेंगे मूव बैक टू योर क्लासेस, मूव बैक टू योर क्लासेस। सो दोस्तों, यह कुछ आम सेंटेंसेस थे जो मैंने यूज़ किए थे। इसके अलावा आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस सेंटेंस को किस तरह से बोला जाएगा। उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड मैं आगे आने वाले कई इंसिडेंट्स, छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो टीचर्स के साथ होते हैं, यहाँ तक कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे, कैसे अपने एग्ज़ामिनर को, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, उन सब की भी वीडियोज़ बनाऊँगी। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।